राजा वीरेंद्र का राज्य समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन राजा को चिंता थी, राज्य के बाज जो उसकी शान थे, उनमें से एक हमेशा आरामदायक डाली पर बैठा रहता था। यह बाज, जिसका नाम बिंदिया था, उड़ने में असफल हो रहा था, जबकि उसका साथी बहादुर आसमान में उड़ान भरता था। राजा ने अपने दरबार में कहा, हमें इस बाज को उड़ान भराने का उपाय करना होगा। यह हमारी शक्ति और वैभव का प्रतीक है। राजकुमार आर्यन, जो अपने पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, बोला, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। हमें इसे उड़ाना सिखाना होगा। राजकुमार ने प्रशिक्षक राघव को बुलाया। राघव ने उन्हें बताया कि बाज को ऊंचाई पर उड़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वे मैदान में गए, जहां बहादुर आसमान में उड़ने लगा, लेकिन बिंदिया हमेशा उसी डाली पर बैठा रहता था। दिन बीतते गए, लेकिन बिंदिया की स्थिति नहीं बदली। राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन किसान देव, जो दूर खड़ा था, उनकी बात सुन रहा था। उसने अपने मन में एक विचार पनपाया। अगर यह बाज उड़ता नहीं है, तो मुझे उसे अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर लाना होगा, उसने सोचा। अगले दिन किसान देव एक कुल्हाड़ी लेकर आया। वह पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बिंदिया हमेशा बैठा रहता था। सभी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। किसान ने डाली को काट दिया। बिंदिया चौंक गया और अपने आप को एक नई स्थिति में पाया। उसने पहले बार अपनी पंखों को फैलाया और ऊंचाई पर उड़ान भरी। यह कैसे हुआ? आर्यन ने पूछा। किसान देव मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे उसकी डाली से मुक्त कर दिया। कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। बिंदिया बहादुर दोनों एक साथ आसमान में उड़ रहे थे। राजा वीरेंद्र ने खुशी से चिल्लाया, तुमने न केवल बिंदिया को उड़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि आरामदायक स्थिति को छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। राजकुमार ने कहा, चलो हम सब अपनी सीमाओं को पार करें और ऊंचाइयों तक पहुंचें। किसान देव ने कहा, याद रखो, उड़ान की पुकार हमेशा तुमसे शुरू होती है। कहानी का समापन इस शक्तिशाली संदेश के साथ होता है, जिंदगी में अगर हमें ऊंचाई पर पहुंचना है, तो कभी कभी हमें अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ना होगा। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।